दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मनोरंजन से भरपूर ये कहानी है। कहानी सुनने में आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है हु इज़ द ट्रू मदर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है, इस वाक्य के ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर इज एम आर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में कोई किसी भी नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और इस तरह के वाक्यों में किसी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इनको नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। और हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? हु इज़ द ट्रू मतलब सच्चा। हु इज़ द ट्रू मदर मतलब कि सच्ची माँ कौन है। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट करें। और उसके अलावा यदि कहानी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। A group of travelers came to Fatehpur Sikri and took shelter in a tavern। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाया जाता है तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। टेक का मतलब होता है लेना, सेकंड फॉर्म में टुक। और शेल्टर का मतलब होता है शरण। तो क्या अर्थ हुआ? अ ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स। ट्रैवलर का मतलब होता है यात्री, और ये प्लूरल नाउन है ट्रैवलर्स। अ ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स मतलब यात्रियों का एक समूह। केम आया, कहाँ आया? टू फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी आया। एंड टुक शेल्टर और शरण ली। इन ए टैवन, टैवन का मतलब सराय, और एक सराय में उन्होंने शरण ली। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? A group of travelers came to फतेहपुर सीकरी and took shelter in a tavern मतलब कि यात्रियों का एक समूह फतेहपुर सीकरी आया और उसने एक सराय में शरण ली। Among them there were two प्रेग्नेंट वीमेन। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। जिस तरह से ये सिंपल प्रेजेंट का था, ये सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में नाउन एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? अमंग दैम, अमंग दैम मतलब कि उनमें या उनके बीच में। देयर वर टू प्रेग्नेंट वीमेन, उनमें दो प्रेग्नेंट मतलब क्या हुआ कि दो गर्भवती महिलाएं थीं। दोस्तों, यहाँ पर एक मैं आपको छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। यदि एक महिला हो तो उसकी जो स्पेलिंग है वो होगी WOMAN, उसे वुमेन पढ़ेंगे। लेकिन यदि एक से अधिक महिला हैं तो हमें WOMEN का यूज़ करना होगा, जो कि एक प्लूरल नाउन है। और इसको वुमेन नहीं पढ़ेंगे, इसको वीमेन पढ़ेंगे। तो आप इस चीज़ को याद रखें, जब महिला एक है तो वुमेन, और जब महिला एक से अधिक है तो वीमेन। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि अमंग दैम देयर वर टू प्रेग्नेंट वीमेन मतलब कि उनमें दो गर्भवती महिलाएं थीं। दैट नाइट मतलब कि उस रात। बोथ ऑफ देम उन दोनों ने। गेव बर्थ, और ये पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। गिव मतलब देना, सेकंड फॉर्म गेव बर्थ उन्होंने जन्म दिया। वन इन्फेंट। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? दैट नाइट बोथ ऑफ देम गेव बर्थ मतलब उस रात उन दोनों ने जन्म दिया। वन इन्फेंट वॉज मेल एंड अनदर वॉज अ फीमेल। दोस्तों, इन्फेंट का मतलब होता है नवजात शिशु। ऐसा बच्चा जो बिल्कुल अभी अभी हुआ हो उसे इन्फेंट कहा जाता है, जिसकी हिंदी होती है नवजात शिशु। वन इन्फेंट जो एक नवजात शिशु था, वॉज मेल वो पुरुष था, एंड अनदर वॉज ए फीमेल और जो दूसरा था वो क्या था? वो फीमेल था, मतलब वो महिला था। सून मतलब कि जल्दी ही।
द मेल इन्फेंट डाइड आफ्टर बर्थ, क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई गई है। डी आई ई डाई का मतलब मरना, सेकंड फॉर्म डाइड, तो क्या अर्थ हुआ? सून मतलब कि जल्दी ही, द मेल इन्फेंट डाइड, जो मेल इन्फेंट था मतलब कि जो पुरुष नवजात बच्चा था, डाइड उसकी मृत्यु हो गई, आफ्टर बर्थ जन्म के बाद। आगे देखिए, हिज मदर बिगेन टू क्राई लाउडली। दोस्तों बिगिन मतलब शुरू करना, सेकंड फ्रॉम बिगिन, हिज मदर बिगिन उसकी माँ ने शुरू कर दिया, टू क्राई रोना शुरू कर दिया, लाउडली मतलब जोर से या ऊंची आवाज़ में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? हिज मदर बिगेन टू क्राई लाउडली मतलब उसकी माँ जोर से रोने लगी। बट वैन शी सॉ दैट द चाइल्ड ऑफ हर fellow traveler was still alive, she exchanged hers with the other newborn। क्या अर्थ हुआ? बट वैन शी सो, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, सी मतलब देखना, सेकंड फ्रॉम सो, बट लेकिन वैन शी सो लेकिन जब उसने देखा कि द चाइल्ड ऑफ हर फेलो ट्रैवलर जो बच्चा है, ऑफर फेलो ट्रैवलर मतलब फेलो ट्रैवलर का मतलब सहयात्री, मतलब जो उसकी सहयात्री का जो बच्चा है, वॉज स्टिल अलाइव, स्टिल मतलब अभी भी और अलाइव मतलब जीवित, वो अभी भी जीवित है। शी एक्सचेंज्ड, एक्सचेंज का मतलब बदल लेना, उसने बदल लिया, हर्स उसने अपना वाला बदल लिया, विद द अदर न्यू बॉर्न मतलब जो दूसरा जो नवजात शिशु था, जो नया जन्म का जो बच्चा जन्मा था, उससे उसने उसको बदल लिया। आगे देखिए, द मदर ऑफ द गर्ल चाइल्ड वॉज स्लीपिंग साउंडली, और जो ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है जहाँ पर वॉज के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। द मदर ऑफ द गर्ल चाइल्ड जो माँ थी उस बेबी की, गर्ल चाइल्ड की मतलब उस जो ये जो कन्या जो शिशु बच्चे की जो माँ थी, वो स्लीपिंग साउंडली, वो मतलब कि गहरी नींद में सो रही थी। साउंडली, स्लीप साउंडली का मतलब होता है गहरी नींद में सोना, तो जो उस शिशु की, उस बच्ची की जो माँ थी वो गहरी नींद में सो रही थी एट दैट टाइम, उस समय। एंड डिड नॉट रियलाइज और उसे पता नहीं चला, उसको एहसास नहीं हुआ दैट कि हर चाइल्ड हैड बीन एक्सचेंज की जो उसका बच्चा है वो बदल दिया गया था। और दोस्तों यहाँ पर देखिए हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, तो आप इसे याद रखें। जब आप पास्ट परफेक्ट में कोई पैसिव वॉइस का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कहानी यहाँ तक आपको समझ ही आ गई होगी। जैसा हमने कहानी में देखा कि जो यात्रियों को एक समूह आया था जिन्होंने एक सराय में शरण ली थी, और उस समूह के अंदर दो जो महिलाएं थी वो प्रेग्नेंट थी, और उस रात उन दोनों ने ही एक बच्चे को जन्म दिया जिसमें से एक मेल था दूसरा फीमेल, और लेकिन जो मेल बच्चा था उसकी मृत्यु तुरंत हो गई, जबकि जो दूसरा बच्चा था वो अभी भी जीवित था, मतलब जो लड़की थी वो जो बच्ची थी वो जीवित थी। और जिस बच्ची की डेथ हुई थी, जब उसकी माँ ने देखा कि जो दूसरी यात्री है उसकी जो बच्ची है वो अभी भी जीवित है, तो उसने उसको बदल लिया, और जो माँ थी उस लड़की की, मतलब जो उस बच्ची की जो माँ थी, उसको ये एहसास नहीं हुआ क्योंकि वो बहुत गहरी नींद में सो रही थी। चलिए आगे देखिए, द नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब कि अगली सुबह, द मदर ऑफ द गर्ल चाइल्ड फाउंड अ डेड मेल इन्फेंट लाइंग। क्या अर्थ हुआ? बिसाइड हर। द नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब कि अगली सुबह, द मदर ऑफ द गर्ल चाइल्ड जो ये माँ थी किसकी? ऑफ द गर्ल चाइल्ड मतलब इस बालिका की, मतलब ये जो गर्ल चाइल्ड थी, जो उसकी जो बालिका थी उसकी जो माँ थी, फाउंड अ डेड मेल इन्फेंट उसने पाया, क्या पाया? अ डेड मतलब कि एक मरा हुआ मेल इन्फेंट, एक मरा हुआ पुरुष जो नवजात बच्चा था, लाइंग उसको पड़ा हुआ पाया, बिसाइड हर मतलब कि अपने साथ। शी इंस्टेंटली अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, सेकंड फ्रॉम अंडरस्टूड, और दोस्तों इंस्टेंटली का मतलब तुरंत। तो क्या अर्थ हुआ? शी इंस्टेंटली अंडरस्टूड मतलब वह तुरंत समझ गई। द चाइल्ड वॉज नॉट हर्स, वो तुरंत समझ गई जो बच्चा है वो उसका नहीं है। She accused the other woman of stealing her child and asked her to return her girl child। क्या अर्थ हुआ? She accused, दोस्तों accuse का मतलब होता है किसी को किसी पर आरोप लगाना, सेकंड फॉर्म में accused। She accused the other woman, उसने दूसरी महिला पर आरोप लगाया, of stealing her child अपने बच्चे को चुराने का उसने उस पर आरोप लगाया, and asked her और उसको कहा, to return लौटाने को, her girl child और उसने अपनी उस बच्ची को लौटाने को उसने कहा।
चलिए आगे देखिए। दिस रिजल्टेड इन अ सीवियर क्वेरल बिटवीन द टू वीमेन। और रिजल्ट का मतलब परिणाम होना, दिस रिजल्टेड मतलब इसका ये परिणाम हुआ इन अ सीवियर क्वेरल। सीवियर का मतलब गंभीर, मतलब ये जो चीज़ थी उसका क्या परिणाम हुआ कि वो एक गंभीर झगड़े में बदल गई। बिटवीन द टू वीमेन, इन दोनों महिलाओं के बीच में एक जो बड़ा झगड़ा था वो हो गया, मतलब एक गंभीर झगड़ा हो गया। द काजी वॉज कॉल्ड बट ही फेल्ड टू मेक अ डिसीजन। जो काजी थे वॉज कॉल्ड, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई पैसिव में वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, द काजी वॉज कॉल्ड मतलब काजी को बुलवाया गया, बट ही फेल्ड टू मेक अ डिसीजन, लेकिन वो विफल हो गए, टू मेक अ डिसीजन कोई भी फैसला लेने में वो विफल हो गए। द काजी देन रेफर्ड द नेम ऑफ बीरबल, फिर जो काजी थे उन्होंने बीरबल का नाम रेफर किया, उन्होंने बीरबल का नाम सुझाया। वैन बीरबल वॉज आस्क्ड टू इन्वेस्टिगेट, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। व्हेन बीरबल वॉज आस्क्ड, जब बीरबल को कहा गया, क्या कहा गया, टू इन्वेस्टिगेट, जांच, जब बीरबल को जांच करने को कहा गया। ही कॉल्ड द टू वीमेन, उन्होंने दोनों महिलाओं को बुलवाया, उन्होंने दोनों महिलाओं को बुलाया। अलोंग विद द इन्फेंट्स, अलोंग विद द इन्फेंट्स मतलब उन्होंने दोनों महिलाओं को बुलवाया अलोंग विद द इन्फेंट्स, उन नवजातों के साथ। चलिए आगे देखिए। ही आस्क्ड द फर्स्ट वुमेन हु वॉज एक्चुअली द रियल मदर ऑफ द गर्ल चाइल्ड टू थ्रो द डेड बेबी बॉय इन द सीवर्स। क्या अर्थ हुआ, आस्क का मतलब पूछना, उसके अलावा आस्क का मतलब किसी व्यक्ति को कोई काम करने को कहना भी होता है। तो उन्होंने क्या मतलब हुआ इस लाइन का, ही आस्क्ड द फर्स्ट वुमेन, उन्होंने पहली महिला से कहा, हु वॉज एक्चुअली द रियल मदर, जो एक्चुअली में जो असल में मतलब कि वास्तविक मदर थी, ऑफ द गर्ल चाइल्ड, उस बालिका की, क्या करने को कहा, टू थ्रो, फेंकने को, क्या करने को कहा, टू थ्रो, फेंकने को कहा, द डेड बेबी बॉय मतलब उस मरे हुए बालक को फेंकने को, इन द सीवर्स मतलब नाली में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उन्होंने पहली महिला को जो असल में मतलब कि असली माँ थी उस बालिका की, उसको कहा, क्या कहा, टू थ्रो द चाइल्ड बेबी, डेड बेबी बॉय मतलब उस मरे हुए बालक को फेंकने को कहा नाली में। आगे देखिए। द वुमेन स्विफ्टली कैरिड, स्विफ्टली का मतलब जल्दी से, तेजी से, जो महिला थी उसने जल्दी से, कैरिड द डेड चाइल्ड, उसने जल्दी से वो जो मरा हुआ बच्चा था वो लिया, एंड थ्रू इट, और उसको फेंक दिया, इन द सीवर्स, और उसको नाले में फेंक दिया। चलिए आगे देखिए। द अदर वुमेन देन बिगेन टू क्राई, और जो दूसरी महिला थी देन फिर बिगेन टू क्राई, वो रोने लगी, एंड एक्यूज्ड हर, और उस पर उसने आरोप लगाया, बाय सेइंग, ये कहते हुए, हाउ कुड यू थ्रो हिम, तुम उसे कैसे फेंक सकते हो, इन द वाटर, हाउ कुड यू थ्रो हिम इन द वाटर मतलब तुम उसे पानी में कैसे फेंक सकते हो। यू आर ऑल्सो अ मदर, आप भी एक माँ हो। चलिए आगे देखिए। यू कुड हैव अरेंज्ड फॉर अ प्रॉपर ब्यूरियल, क्या अर्थ हुआ दोस्तों, इस वाक्य में कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। तो जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर कुड, जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ वाक्य की टेल पर सकता था, सकती थी, सकते थे जैसा कोई वाक्य आएगा, तो वहाँ पर कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो उसने क्या कहा, यू कुड हैव अरेंज्ड फॉर अ प्रॉपर ब्यूरियल, ब्यूरियल का मतलब एक ठीक ठाक, और ब्यूरियल का मतलब किसी को दफनाने की प्रक्रिया को ब्यूरियल कहा जाता है। तो उसने क्या कहा, यू कुड हैव अरेंज्ड फॉर अ प्रॉपर ब्यूरियल मतलब आप एक सही सा जो दफनाने की प्रक्रिया है उसका आप प्रबंध कर सकती थी। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा एक सेंटेंस देता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि जब हम कोई वाक्य बनाएंगे जहाँ पर सकता था, सकती थी, सकते थे जैसे वर्ड्स आते हैं वाक्य के टेल पर, तो वहाँ पर कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो मैं आपको एक वाक्य देता हूँ, आप उसे ट्रांसलेट करें, आप उसे कॉमेंट सेक्शन में बताएं। वाक्य है, वह दौड़ सकता था। आई रिपीट द सेंटेंस, वह दौड़ सकता था। तो दोस्तों आपको इस वाक्य को ट्रांसलेट करना है और कमेंट में बताना है। चलिए आगे देखिए। तो उसने क्या कहा, यू कुड हैव अरेंज्ड फॉर ए प्रॉपर ब्यूरियल मतलब आप एक सही जो दफनाना है, दफनाने की प्रक्रिया उसका आप प्रबंध कर सकती थी। बीरबल देन आस्क्ड, फिर बीरबल ने कहा,
इफ़ शी हैज़ नो प्रॉब्लम, उसने बीरबल ने क्या कहा, इफ़ शी हैज़ नो प्रॉब्लम, यदि इसे कोई समस्या नहीं है, इन थ्रोइंग हर ओन चाइल्ड, अपने खुद के बच्चे को फेंकने में, वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों रो रही हो। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, फिर बीरबल ने क्या कहा कि इफ़ शी हैज़ नो प्रॉब्लम इन थ्रोइंग हर ओन चाइल्ड वाई आर यू क्राइंग, मतलब यदि इसे अपने खुद के बच्चे को फेंकने में कोई समस्या नहीं है तो आप क्यों रो रही हो। इज़ इट योर चाइल्ड, क्या ये आपका बच्चा है। द वुमेन टर्न्ड साइलेंट, और दोस्तों टर्न साइलेंट का मतलब है खामोश हो जाना, साइलेंट एडजेक्टिव है जिसका मतलब खामोश, और टर्न साइलेंट का मतलब खामोश हो जाना। तो क्या अर्थ हुआ, और ये पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। द वुमेन टर्न साइलेंट, जो महिला थी वो खामोश हो गई, चुप हो गई। बीरबल देन ऑर्डर्ड, ऑर्डर का मतलब आदेश देना, सेकंड फॉर्म ऑर्डर। बीरबल देन ऑर्डर्ड, फिर बीरबल ने आदेश दिया, द मैन, आदमियों को आदेश दिया, टू किल द फीमेल चाइल्ड, उस फीमेल चाइल्ड को मतलब उस बालिका को, बच्ची को मारने का उसने अपने आदमियों को उन्होंने आदेश दिया। आगे देखिए, बोथ द मदर्स बिगेन टू क्राई प्रोफ्यूजली, दोस्तों प्रोफ्यूजली का मतलब था फूट फूट कर रोना, जो कि एक एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करता है, और आप देखेंगे ज़्यादातर एडवर्ब LY पे ही खत्म होते हैं, तो आप इन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। तो क्या अर्थ हुआ, बोथ द मदर्स बिगेन टू क्राई प्रोफ्यूजली, दोनों माएँ ज़ोर ज़ोर से मतलब बहुत बेतहाशा रोने लगी। द वुमेन हु ड्रॉप्ड द डेड इन्फेंट इन द सीवर्स क्राइड आउट, जो महिला थी हु ड्रॉप मतलब छोड़ना, और सेकंड फॉर्म ड्रॉप्ड, और हु मतलब जिसने, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है। द वुमेन हु ड्रॉप्ड द डेड इन्फेंट मतलब वो महिला जिसने उस मरे हुए नवजात शिशु को फेंका था, ड्रॉप किया था मतलब फेंका था, इन द सीवर्स नाली में। क्राइड आउट, वो चिल्लाई। डू नॉट किल हर, उसे मत मारो। गिव द चाइल्ड टू द अदर मदर, तो उसने क्या कहा कि गिव द चाइल्ड टू द अदर मदर मतलब बच्चे को दूसरी माँ को दे दो। इट्स बेटर टू सी हर अलाइव इन समवन एल्सेस आर्म्स रादर देन सीइंग हर डेड, तो उसने क्या कहा। और दोस्तों कितनी अच्छी लाइन है, आप इसको पूरा अच्छे से समझें और आप इसकी मीनिंग को भी समझें। तो उसने क्या कहा, डू नॉट किल हर मतलब इसे मत मारो। गिव द चाइल्ड टू द अदर मदर, ये जो बच्चा है उसे दूसरी माँ को दे दो। इट्स बेटर टू सी हर अलाइव इन समवन एल्सेस आर्म्स रादर देन सीइंग हर डेड, रादर का मतलब है की बजाय। तो उसने क्या कहा कि इसे जिंदा देखना अच्छा होगा, इसकी बजाय इससे मतलब कि उसने क्या कहा कि इसे किसी और की बाहों में किस आर्म्स मतलब इसे किसी और की बाहों में ज़िंदा देखना अच्छा होगा बजाय इसको मरा हुआ देखना, रादर देन सीइंग अ डेड। तो उस माँ ने क्या कहा कि आप इस बच्चे को किस दूसरी माँ को दे दो, इसे किसी मतलब इस बच्चे को किसी और की बाहों में जीवित देखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसकी बजाय इसको कि मरे हुआ देखने के बजाय ये ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए आगे देखिए, बीरबल अंडरस्टूड दिस, और अंडरस्टैंड मतलब समझना, सेकंड फ्रॉम अंडरस्टूड। बीरबल अंडरस्टूड दिस, जो बीरबल थे वो इस बात को समझ गए। वॉज द ट्रू मदर ऑफ द गर्ल, कि वो सच्ची माँ थी उस बच्चे की, ऑफ द गर्ल चाइल्ड उस बालिका की। ही पनिश्ड द अदर, ही पनिश द अदर वुमेन, और पनिश मतलब दंड देना, किसी को दंडित करना। ही पनिश द अदर वुमेन, उन्होंने दूसरी जो महिला थी उसको दंडित किया। एंड रिटर्न्ड द गर्ल चाइल्ड, और उस बालिका को लौटा दिया। टू हर ऑन मदर, उसकी अपनी माँ को उसने उसे लौटा दिया। चलिए, तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी और साथ में आपने कुछ सीखा भी होगा। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको ठीक लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई सुझाव हो तो कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।